Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Today we are going to learn still, when to use still, where to use still, कहाँ और कैसे इस्तेमाल करना है still का, या कहाँ कहाँ ये इस्तेमाल होता है, किस तरह इसको इस्तेमाल करना है। इसके लिए ये वीडियो पूरी देखें। चलें शुरू करते हैं। स्टिल बेसिकली स्टिल के दो मतलब हैं, अब भी, अभी भी, अब भी, अभी भी। लेकिन इसकी डेफिनेशन कुछ यूँ कहती है कि कोई काम हो रहा हो और ख़त्म ना हुआ हो जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कोई काम चल रहा हो और अब तक ख़त्म ना हुआ हो, तो उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं स्टिल का। जैसे मैं अब भी खाना बना रहा हूँ, सही है। तो इस तरह कोई भी काम चल रहा हो और ख़त्म ना हुआ हो। दूसरी बात कह रहे हैं, आपकी उम्मीद से अगर ज़्यादा देर तक कोई चीज़ हो जाए, आपकी उम्मीद से ज़्यादा देर तक कोई चीज़ हो जाए, जब भी आप इस स्टिल का इस्तेमाल करते हैं, इसको हमेशा इस्तेमाल करते हैं या तो वर्ब से पहले या तो एडजेक्टिव से पहले। सबसे पहला जुमला देखें, माई ग्रैंड फादर इज़ 69 and he still works every day at the shop. My grandfather, मेरे दादा या मेरे नाना, is हैं 69 यानी 69 के हैं, यानी उनकी उम्र है 69 years old, and और he still works, वो अब भी काम करते हैं, वो अब भी काम करते हैं, हर रोज़, एवरी डे, हर दिन या हर रोज़, एट द शॉप, दुकान पर। मैंने अभी आपको कहा कि स्टिल जो आता है वो वर्ब से पहले आता है या एडजेक्टिव से पहले आता है। यहाँ पे वर्क्स क्या है, वर्क जो है वो बेसिकली वर्ब है और वर्ब से पहले हमने स्टिल का इस्तेमाल किया। देखें, कोई काम हमारी उम्मीद से ज़्यादा, देखिए सेकंड डेफिनेशन इस पर पूरी उतरती है, यानी हमारी उम्मीद से अगर ज़्यादा देर तक कोई काम हो रहा हो या कोई कर रहा हो या कोई काम चल रहा हो, तो जब भी हम स्टिल का इस्तेमाल करते हैं। दादा की उम्र हो गई है 69 और वो फिर भी काम करते हैं, तो उनके लिए हमने स्टिल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। ही स्टिल वर्क्स, वो अब भी काम करते हैं, हर दिन दुकान पर। हैरत की बात नहीं है। इसी तरह दूसरा जुमला देखें, डू यू स्टिल लिव विद योर पेरेंट्स, डू यू स्टिल लिव विद योर पेरेंट्स, क्या तुम अब भी अपने वालिदैन के साथ रहते हो। डू यू, क्या तुम, स्टिल, अब भी, लिव, रहते हो, विद, साथ, योर, तुम्हारे, पेरेंट्स, वालिदैन, क्या तुम अब भी अपने वालिदैन के साथ रहते हो। डू यू स्टिल लिव विद योर पेरेंट्स। इसमें भी देखें कि तुम्हारी उम्र हो गई है 35 साल और तुम अभी तक वालिदैन के साथ रहते हो, तो एक एक्सपेक्टेशन नहीं की जा रही थी, तो आप क्या कह सकते हो, यार सवाल पूछा जा रहा है, यार तुम अब भी वालिदैन के साथ रहते हो, सही है। नेक्स्ट देखें, आई स्टिल मीट माई फ्रेंड्स फ्रॉम माई स्कूल डेज नाउ एंड देन। I still meet my friends from my school days now and then. मैं अब भी अपने स्कूल के दोस्तों से मिलता हूँ, जब भी मिलता था अब भी मिलता हूँ, यानी उस वक्त से अब तक मैं अपने दोस्तों से अब भी मिलता हूँ, यानी स्कूल के डेज से लेकर अब तक, यानी अभी तक तुम मिल रहे हो अपने दोस्तों से, सही है। आई
मैं स्टिल अभी भी मीट मिलता हूँ माई फ्रेंड्स अपने दोस्तों से फ्रॉम माई स्कूल डेज जो मेरे स्कूल के दिनों के दोस्त हैं नाउ एंड देन नाउ अभी एंड और उस वक्त से अब तक मैं अपने दोस्तों से मिलता हूँ। नेक्स्ट देखें, इट्स 8 PM I can't leave the office because I still have work to do. It's 8 PM 8 बजे हैं या 8 बज चुके हैं। I can't leave the office and और I can't leave मैं नहीं छोड़ सकता या मैं नहीं जा सकता। लीव का मतलब होता है छोड़ना, लेकिन यहाँ किसी ऑफिस को छोड़ा नहीं जाता बल्कि किसी ऑफिस से जाया जाता है। तो मैं ऑफिस से नहीं जा सकता, आई कांट लीव द ऑफिस, यानी मैं ऑफिस से नहीं जा सकता बिकॉज क्योंकि आई स्टिल मैं क्योंकि मुझे स्टिल अभी भी हैव वर्क टू डू मुझे अभी भी काम है करने के लिए। वर्क टू डू काम है करने के लिए, स्टिल अभी भी, हैव मेरे पास है यानी कोई भी काम है, आई मैं, स्टिल अभी भी, हैव है, वर्क काम, टू डू करने के लिए। आई स्टिल हैव वर्क टू डू मेरे पास अभी भी काम है करने के लिए। 8 बजे हैं और मैं ऑफिस से नहीं जा सकता क्योंकि मुझे अभी भी काम है करने के लिए, या मेरे पास अभी भी काम है करने के लिए। आर यू स्टिल एंग्री विद योर पार्टनर? आर यू स्टिल एंग्री विद योर पार्टनर? आर क्या, यू तुम, स्टिल अभी भी, एंग्री गुस्सा हो, विद योर पार्टनर अपने हमसफ़र के साथ, विद साथ, योर अपने या तुम्हारे, हमसफ़र पार्टनर। आर यू स्टिल एंग्री विद योर पार्टनर? क्या तुम अब भी गुस्सा हो अपने हमसफ़र से? नेक्स्ट देखें, आई स्टिल डोंट नो वेयर माई कीज़ आर। आई हैड देम लास्ट नाइट व्हेन आई गॉट होम। आई स्टिल डोंट नो वेयर माई कीज़ आर। I had them last night when I got home. मैं, still अभी भी, don't know नहीं जानता, where my keys are मेरी चाबियाँ कहाँ हैं, मैं अभी भी नहीं जानता मेरी चाबियाँ कहाँ हैं। I had them मेरे पास थी, had मतलब थी, them चाबियाँ, last night रात तक, आखिरी रात तक मेरे पास चाबियाँ थीं। When I got home जब मैं घर पहुंचा था या घर आया था, उस वक्त तक मेरे पास चाबियां थीं रात में, बट अभी मुझे नहीं पता कि चाबियां कहाँ हैं। नेक्स्ट जुमले पे आए। आई रिमेंबर यू प्लेड गिटार इन कॉलेज, डू यू स्टिल प्ले? I remember you played
guitar in college? Do you still play? I remember. मुझे याद है. मैं मुझे. Remember याद है. You played. तुम बजाते थे. प्ले का मतलब या प्लेट का मतलब खेलना भी होता है, बजाना भी होता है. You played the guitar. तुम गिटार बजाते थे. In college. कॉलेज में तुम गिटार बजाते थे. Do you. क्या तुम still अभी भी प्ले बजाते हो? मुझे याद है तुम कॉलेज में गिटार बजाते थे. क्या तुम अब भी बजाते हो? सही है. बहुत अच्छे अच्छे जुमले होते हैं. नेक्स्ट देखें. Her grandfather is still alive. Her grandfather is still alive. Her उसके grandfather उसके दादा या उसके नाना is हैं still अभी भी alive जिंदा उसके दादा अभी भी जिंदा हैं. her grandfather is still alive. They were still unhappy. They were still unhappy. They वो लोग were थे still अभी भी unhappy नाखुश. वो लोग अभी भी नाखुश थे. नेक्स्ट एक और सिचुएशन की बात करते हैं. अगर वर्ब दो हिस्सों में हो, दो जुमलों में बात की जा रही हो. ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है बनाना क्योंकि इसमें दो वर्ब्स का इस्तेमाल होता है, दो जुमलों का एक साथ इस्तेमाल होता है. लेट्स सी कैसे. शी स्टार्टेड हर एग्ज़ाम an hour ago and she is still answering the questions. She started her exam an hour ago. उसने अपना पेपर 1 घंटे पहले शुरू कर लिया था. या उसने अपना 1 घंटे पहले पेपर शुरू किया था. शी उसने स्टार्टेड शुरू किया था. हर एग्ज़ाम अपना पेपर एन आवर अगो 1 घंटे पहले. एंड और शी इज़ स्टिल आंसरिंग द क्वेश्चंस. शी वो इज़ है स्टिल अभी भी वो अभी भी आंसरिंग जवाब दे रही है. द क्वेश्चंस के वो सवालात के जवाब अभी भी लिख रही है या दे रही है. सही है. तो ये दो जुमलों को मैंने इस्तेमाल किया एक साथ. अक्सर बहुत ज़्यादा ये इस्तेमाल होता है जब अक्सर लोग फ़ोन करके पूछते हैं यार क्या बारिश अभी भी हो रही है कराची में, क्या बर्फ़बारी अभी भी हो रही है कराची में. इस तरह के जितने जुमले होते हैं वो भी स्टिल में इस्तेमाल होते हैं. जैसे इज़ इट स्टिल स्नोइंग. इज़ इट स्टिल स्नोइंग. क्या अब भी बर्फ़बारी हो रही है. नेक्स्ट देखें. When I went to bed, Tariq was still working. When I went to bed, जब मैं सोने गया था, तारिक was still working. अच्छा ये जो जुमला है ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है. अगर इसकी ट्रांसलेट की जाए तो ज़रा ये तवज्जो से सुनिएगा. When I went to bed, Tariq was still working. When I went to bed, जब मैं सोने गया था या जब मैं सोने गया था या जब मैं बेड पर गया था. तारिक was still working. अब यहाँ पे देखें तारिक
उस वक्त भी काम कर रहा था। तारिक उस वक्त भी काम कर रहा था। यहाँ मैंने अभी का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, मैंने स्टिल का एक्चुअल जो उर्दू थी वो इस्तेमाल नहीं की, मैंने उसकी जगह क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तारिक उस वक्त भी काम कर रहा था। तारिक वॉज स्टिल वर्किंग, तारिक उस वक्त काम कर रहा था जब मैं सोने गया था। तो याद रखिएगा, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करने में गलती यही होती है कि अक्सर आप जुमलों को देख नहीं पाते या समझ नहीं पाते कि उसका मतलब क्या बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं। लूसी हैज़ स्टॉप्ड स्मोकिंग बट हर ब्रदर स्टिल हैज़न्ट क्वाइट। लूसी हैज़ स्टॉप्ड स्मोकिंग, लूसी ने सिगरेट छोड़ दी है या लूसी सिगरेट छोड़ चुकी है। लूसी हैज़ स्टॉप्ड स्मोकिंग बट, लेकिन, हर ब्रदर उसके भाई ने, स्टिल अभी भी, हैज़न्ट क्वाइट अभी भी नहीं छोड़ी। क्वाइट का मतलब होता है छोड़ देना या ख़त्म कर देना, सही है। सो उसने अभी भी नहीं छोड़ी, हर ब्रदर उसके भाई ने, स्टिल अभी भी, हैज़न्ट क्वाइट अब तक नहीं छोड़ी या अभी भी नहीं छोड़ी। नेक्स्ट देखें। आई टुक द क्लॉक टू द रिपेयर शॉप, आई टुक द क्लॉक टू द रिपेयर शॉप, तो it still isn't working. I took the clock to the repair shop, though it still isn't working. मैं घड़ी को दुकानदार के पास लेकर गया, इसके बावजूद भी वो अब भी नहीं चल रही। आई, मैं, टुक द क्लॉक, टुक का मतलब होता है उठाना या लेकर जाना। टुक द क्लॉक टू द रिपेयर शॉप का मतलब है कि मैं घड़ी लेकर गया शॉप पर, बनाने वाली शॉप जहाँ पे घड़ी बनती है। तो इसके बावजूद भी इट स्टिल इज़न्ट वर्किंग, यानी वो अब भी काम नहीं कर रही। मैंने बनवाने गया और अब जाके पता किया तो दुकानदार कह रहा है वो अभी भी नहीं चल रही या वो नहीं ठीक हो रही। सो इट स्टिल नॉट वर्किंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू यूज़ येट, बिकॉज़ इसको बहुत देर हो गई, 21 मिनट की वीडियो बन गई सिर्फ स्टिल को समझाने के चक्कर में। तो उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट वीक में मैं आपको येट का इस्तेमाल बताऊंगा कि येट को कैसे इस्तेमाल करते हैं और इसको क्यों और किस तरह इस्तेमाल करते हैं। आज हमने सीखा स्टिल का कि स्टिल को कहाँ, कैसे और क्यों इस्तेमाल किया जाता है। वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन की गई ताकि आपको बेहतर से बेहतर समझ में आए। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई अब भी तो मुझे ज़रूर बताएं ताकि मैं आपको और बेहतर तरीके से समझा सकूं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अस्सलामु अलैकुम।